हेलो फ्रेंड। हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इनसाइट टास्क का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले 20 अक्टूबर 2020 का। सो हम वन बाय वन ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 से रिलेटेड। मैं इशू आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ क्या हुआ था। चीफ मिनिस्टर जो है वाइस जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अरविंद बोबड़े जो हमारे हैं। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं एन वी रमन्ना, इनके खिलाफ मतलब एक लेटर लिखा था। जो एन वी रमन्ना है ये इंटरफेयर कर रहे हैं, इनके जो स्टेट हाई कोर्ट के जो सिटिंग जजेस होते हैं उनके हेरा फेरी कर रहे हैं, या फिर जो भी मतलब लैंड से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उन पर स्टे लगा रहे हैं और प्रोजेक्ट को मतलब आगे नहीं बढ़ दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है और ये इश्यूज़ होते हैं। इसको मतलब दो तरीके से मतलब यहाँ पे कंप्लेंट की जा सकती है अगेंस्ट द सिटिंग जजेस, इम्पीचमेंट और इन हाउस प्रोसीजर। इसके बारे में देखते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1997 में जो जजेस थे उन्होंने अडॉप्ट किया था इन हाउस प्रोसीजर। ये इंक्वायरी करता है इनटू द चार्जेस और यहाँ पे ये रिसीव किया जाता है अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजेस। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, पहले वो मतलब ये चेक करते हैं जो भी कंप्लेंट होती है, ये डिसाइड करते हैं ये फ्रॉड है या फिर ये सीरियस मिसकंडक्ट है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि ये कंप्लेंट जो है सीरियस है, सो वो आगे की प्रोसीडिंग करते हैं। अगर वो कंप्लेंट सीरियस नहीं है सो वो उस मैटर को क्लोज कर देते हैं। अगर वो सेटिस्फाई है विद द रिस्पॉन्स मांगते हैं जो भी जजेस हैं उनसे। उसके बाद में यहाँ पे इफ़ चीफ जस्टिस फील्स दैट अ डीपर प्रोब इज़ नेसेसरी, उसके बाद यहाँ पे एक 3 मेंबर कमेटी का मतलब यहाँ पे ये करते हैं, गठन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ओनली जुडिशरी मेंबर्स यहाँ पे होते हैं, कंपोजिशन होता है 3 मेंबर कमेटी का, डिपेंड्स होता है ऑन देयर पोजीशन ऑफ द जजेस अगेंस्ट जिनके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की गई है। इंक्वायरी होती है इफ़ द नेचर ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग मिशन, एंड अगर यहाँ पे इंक्वायरी इन्वॉल्व की जाती है एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, मतलब विटनेस को मतलब यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो भी कमेटी होती है यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ द रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। वन वेयर इट डीम्स मिसकंडक्ट एज अ सीरियस इनफ टू रिक्वायर द रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस। अगर नहीं है सीरियसली सो वारंट देके यहाँ पे रिमूवल किया जाता है, इनफ माना जाता है। अगर सीरियस है तो इसको मतलब रिमूव किया जाता है ऑफिस से। और उसके बाद भी कुछ एक्शन यहाँ पे लिए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। अगर कमेटी को मतलब पाया जाता है चार्जेस अगेंस्ट द जजेस एज जेन्युइन, मतलब वो जो भी चार्जेस हैं वो सही होते हैं, सो कंसर्न जो जज होता है उसको मतलब अर्ज किया जाता है टू रिज़ाइन और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए। जो भी जज होता है अनविलिंग होता है, इफ़ जज इज़ अनविलिंग टू क्विट, मतलब जज मतलब क्विट नहीं करता है, सो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट यहाँ पे कंसर्न जो होते हैं वो उनको पूछता है कि विड्रॉ करें जुडिशियल वर्क फ्रॉम हिम, मतलब जो भी जुडिशियल वर्क होता है उनसे छीन लिया जाता है। एग्जीक्यूटिव जो भी दैट इज़ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है जो भी सिचुएशन है और जो भी एक्सपेक्टेड है आगे की प्रोसेस इम्पीचमेंट के लिए वो की जाती है। अगर यहाँ पे मिसकंडक्ट होता है सो यहाँ पे वारंट को मतलब रिमूव नहीं किया जाता है अगर जज जो एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद में यहाँ पे कंसर्न क्या है, अगेंस्ट द मैनर ऑफ द रिलीज ऑफ द लेटर इन द पब्लिक डोमेन। अभी ये पब्लिक डोमेन में यहाँ पे लेटर लिखा था उन्होंने, है ना, और कॉम्प्रोमाइज़ द डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंट एंड मैजेस्टी ऑफ द टॉप कोर्ट एंड एपी हाई कोर्ट, ऐसा माना गया है। और ये स्कैंडलस करता है जो भी जुडिशली है इन द आइज ऑफ द पीपल एंड सेंसिलाइजेशन, मतलब द इशूज़, मतलब ये थोड़ा सेंसिटिव इशू है और ये इंटरफेयर करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस और जो भी फेथ होता है पीपल का जुडिशरी पे उस पर, और जो रूल ऑफ द लॉ है इन पे स्टेक लगाता है, दाव पे लग जाती है। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिए हैं कुछ, आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 211 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है बार ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर को जो भी डिस्कस करते कंडक्ट ऑफ द एनी जजेस। इसके बाद यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में यहाँ पे दिया है और ये इन्होंने डिसमिसल किया है जो भी अपील हुई थी अगेंस्ट द सीमेंस गैम्सा रिन्यूएबल पावर लिमिटेड ओवर द एलिक नॉन पेमेंट ऑफ द सेटलमेंट ड्यूज़। NCLAT क्या है, ये उसका गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 को। इसका फंक्शन है ये यहाँ पे अपील करता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे नीचे दिए गए 3 NCLT अंडर द सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक
बैंक्रप्सी कोड 2016 का जो है IBC। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ द इंडिया अंडर सेक्शन 202 एंड सेक्शन 211 ऑफ द IBC। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ द इंडिया CCI। कंपोजिशन यहाँ पे दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड चेयरपर्सन होते हैं, एंड जुडिशियल मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल ये अपॉइंट किए जाते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ से कंसल्ट किया जाता है। मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द टेक्निकल मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, जिसमें कंसिस्ट मतलब कौन कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी, चेयरपर्सन, सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मेंबर होते हैं, एंड सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस, सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इन द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, ये मेंबर होते हैं सिलेक्शन कमेटी में यहाँ पे। और एलिजिबिलिटी क्या दी है यहाँ पे, चेयरपर्सन है यहाँ पे, जो भी जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, जुडिशियल मेंबर के यहाँ पे ये हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या फिर जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल जिनको 5 साल और उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। टेक्निकल मेंबर में यहाँ पे पर्सन विद द प्रूवन एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग जो है, जिनको मतलब स्पेशल नॉलेज है और एक्सपीरियंस है 25 ईयर्स और मोर इन द स्पेसिफाइड एरिया। टर्म यहाँ पे दिया गया है, ये 5 साल का होता है। द टर्म ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ये 5 साल का होता है, और उनका री अपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है एडिशनल 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद GS पेपर 3 से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट IFSCA ने इंट्रोड्यूस किया है फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, एक सेफ हार्बर है ये, जहाँ पे बिजनेस को मतलब टेस्ट किया जा सकता है इनोवेटिव प्रोडक्ट अंडर द रिलैक्स रेगुलेटरी कंडीशन में, और ये टिपिकली पार्टिसिपेटिंग कंपनीज यहाँ पे रिलीज करती है न्यू प्रोडक्ट इन द कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट टू द लिमिटेड नंबर ऑफ द कस्टमर फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ द टाइम। यहाँ पे जो ये जो न्यू फ्रेमवर्क है ये रिलीज़ किया गया IFSCA द्वारा। जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है ये ऑपरेट किया जाता है विद इन द IFSC लोकेटेड, जो गिफ्ट सिटी में है, गांधीनगर गुजरात में। और यहाँ पे एंटिटीज़ कौन कौन सी ऑपरेट करती है, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज विद द इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशन। यहाँ पे जो लाइव एनवायरनमेंट विद द लिमिटेड सेट ऑफ जो रियल कस्टमर होते हैं फॉर द लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क। यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे नोटिफाई किए गए हैं, फोर्टिफाइड विद द नेसेसरी सेफगार्ड्स फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड द रिस्क मिटिगेशन, ये ऐसे यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं। और IFSCA के बारे में यहाँ पे देखते हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश की गई थी 2020 को, काम करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में। रोल एंड फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। मेन फंक्शन क्या है इसका, डेवलप करना, रेगुलेट करना द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड एंड परफॉर्म इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन द इंडिया। अथॉरिटी यहाँ पे एम्पावर करती है टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। और उसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को परफॉर्म करती है लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन द कंट्री। कंपोजिशन में यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं, 1 मेंबर होते हैं, ईच ऑफ बाय द टू बी नॉमिनेटेड बाय द RBI। और यहाँ पे SEBI के होते हैं, IRDAI के होते हैं, पेंशन फंड PFRDA के होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे डोमिनेट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2 अदर होल टाइम और फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। ये 3 साल के लिए होती है इनका टर्म, सब्जेक्ट टू द रीअपॉइंटमेंट का भी होता है यहाँ पे। IFSC को यहाँ पे सेटअप किया गया था इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा हो सकता है क्या। हाँ, द सेज जो है एक्ट 2005 अलाउ करता है सेटिंग अप IFSC इन द सेज, और जो सेज है अप्रूव करता है आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद यहाँ पे घर तक फाइबर स्कीम ये लाई गई है, बिहार में यहाँ पे स्टार्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका एम है कनेक्ट करना 45,945 विलेजेस बाय द March 31। सो ये कनेक्ट करेगा ऑल विलेजेस इन द बिहार में यहाँ पे। और इस स्कीम के बारे में देखते हैं। लॉन्च हुआ था सितंबर में। इसका एम है कनेक्ट करना ऑल द विलेजेस विद हाई स्पीड इंटरनेट। टारगेट यहाँ पे रखा है फाइबर टू द होम FTTH कनेक्शन पर विलेज, और ये वाईफाई हॉटस्पॉट पर विलेज रहेगा। यहाँ पे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकॉम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड
इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC। सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे पोल्यूशन लेवल क्यों बढ़ता है अक्टूबर में, उसके बारे में यहाँ पे दिया है, मतलब अक्टूबर में क्यों बढ़ता है, यहाँ पे कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में देखते हैं। विड्रॉल होता है मानसून का, है ना, मानसून ख़त्म होता है उस टाइम पे, डीप इन टेम्परेचर। उसके बाद में यहाँ पे हाई स्पीड विंड, फार्म फायर्स के बारे में दिया है, डस्ट पोल्यूशन जो रोड्स वगैरह पे होता है ना, उसकी वजह से होता है, फार्म फायर्स। अभी जो नॉर्थ वेस्ट साइड में, पंजाब हरियाणा में यहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है, उसके वो भी एक रीज़न है। तो ये बहुत सारे रीज़न है, आपको मतलब पता होना चाहिए। वेहिकुलर पोल्यूशन होता है, ये सेकंड बिगेस्ट कॉज है पोल्यूशन इन द विंटर। अकॉर्डिंग टू द IIT कानपुर की जो स्टडी हुई, 20% ऑफ द PM2.5 ये विंटर में यहाँ पे व्हीकल पोल्यूशन से मतलब होता है। कुछ मेजर्स यहाँ पे दिए हैं इम्प्रूव करने के लिए एयर क्वालिटी। सो ये इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव करनी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में लिमिट करना है नंबर ऑफ द पोल्यूटिंग व्हीकल्स ऑन द रोड, इंट्रोड्यूस करना है लेस पोल्यूटिंग फ्यूल, स्ट्रिक्ट एमिशन रेगुलेशन लेने, इंप्रूव करना है एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट एंड इंडस्ट्री। जो भी मतलब डीजल जनरेटर है उनको मतलब रूफ टॉप सोलर से मतलब ये रिप्लेस करना है, इंक्रीज़ करना है क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा यूज़ करना है, हाइब्रिड व्हीकल जो अभी कंसेप्ट लाया है, रिमूव करना है डस्ट फ्रॉम द रोड, रेगुलेट करना है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और जो स्टॉप करना है बायोमास बर्निंग जो हो रहा है। ऐसे कुछ यहाँ पे मेजर्स यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए की ज़रूरत है। यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये मेजर्स लेने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स की मतलब यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं। ग्रैंड ICT चैलेंज ये लॉन्च किया गया था, नेशनल जल जीवन मिशन इन पार्टनरशिप विद MIT। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट करना इनोवेटिव मॉड्यूलर एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन को डेवलप करना, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को यहाँ पे डिप्लॉय करता है एट द विलेज लेवल। और जो मिशन है फोकस करता है सर्विस डिलीवरी रादर दैन द मेयर क्रिएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब ये सर्विस डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करता है रादर दैन द इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, प्राइस दिया जाएगा 50 लाख एंड रनर को यहाँ पे 20 लाख का प्राइस दिया जाएगा ईच। सो ये ICT ग्रैंड चैलेंज आप इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हो। कंट्रीज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, फर्स्ट एवर यहाँ पे मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किया मतलब बिल्ड किया गया आसाम में। ये प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द एयर, रोड, रेल, वाटर वेज टू द पीपल। और यहाँ पे डेवलप किया जाएगा अंडर द एम्बिशियस जो भारतमाला परियोजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जाजीगोपा आसाम में। मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा। असाफोटिडा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये हिंग का एक टाइप है, कॉमन इंग्रेडिएंट है इन द मोस्ट इंडियन किचन। और यहाँ पे हिंग इंडिया में कल्टिवेटेड नहीं किया जाता था, इसको इंपोर्ट किया जाता था 600 करोड़ वर्थ, मतलब 600 करोड़ का मतलब यहाँ पे प्राइस पे करते थे इंपोर्ट करने के लिए एवरी ईयर। और ये पंजेंट फ्लेवर हर्ब है। यहाँ पे एक पेरनियंट प्लांट होता है, प्लांट्स स्टोर किया जाता है मोस्ट ऑफ इट न्यूट्रिशन इनसाइड इट्स डीप फ्लैशी रूट्स में होता है। असाफोटिडा एक एंडेमिक है ईरान का और अफगानिस्तान का, मेन ग्लोबल सप्लायर्स है ईरान अफगानिस्तान, ध्यान में रखना। और यहाँ पे ड्राई एंड कोल्ड रिडस कंडीशन में इसको मतलब ग्रोथ किया जाता है। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि CSIR इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो हिमालय बायो रिसोर्स पलमपुर IHBT का जो है इन्होंने मतलब अभी मिशंस रखा है टू ग्रो हिंग इन द इंडियन हिमालय। यहाँ पे फर्स्ट सैम्पलिंग यहाँ पे प्लान की गई हिमाचल प्रदेश में खौरिंग विलेज इन लाहौल वैली लास्ट वीक में। उसके बाद हम आते हैं हमारे ये हिंग देख सकते हो आप और प्लांट है ना। फिजी सा मतलब अभी न्यूज़ में था, आइलैंड कंट्री है मेलेनेशिया, पार्ट ऑफ द ओशिनिया इन द साउथ पैसिफिक ओशन, अबाउट 1100 नॉटिकल माइल्स इन द नॉर्थ ईस्ट न्यूजीलैंड। फिजी कंसिस्ट ऑफ आर्किपेलाजियो ऑफ मोर दैन 330 आइलैंड का मतलब यहाँ पे ये आर्किपेलाजियो है। आसाम एंड मिजोरम का यहाँ पे बाउंड्री इशू है। सो ये अभी 1875 में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट की गई थी लुसाई हिल्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ द चचार, और अनदर 1933 में यहाँ पे डिमार्केट की गई थी बाउंड्री बिटवीन द लुसाई हिल्स एंड मणिपुर। लोकेशन यहाँ पे ध्यान में रखना, बॉर्डर करता है बांग्लादेश को, मैप में आप देख लीजिए एक बार। मलाबार नेवल एक्सरसाइज ये अभी ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा इसमें। इंडिया जापान
एंड यूएस के बीच में होता है मलाबार 2020 एक्सरसाइज। इसके बाद यहाँ पे पर्ल रिवर जो एस्चुअरी है, ये मतलब क्या क्या कौन कौन से मतलब यहाँ पे इंक्लूड होता है, हांगकांग, मकाओ एज वेल एज द मेन लैंड ऑफ द चाइनीज सिटीज़ शेंजियांग, ग्वांगझो एंड डोंगुआन। अभी न्यूज़ में था क्योंकि अभी चाइनीज़ पिंक डॉल्फिन यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है। पर्ल रिवर जो एस्चुअरी है, जो बहती है साउथ चाइना सी में। और उसके बाद में यहाँ पे ये इंडस्ट्रियलाइज एरियाज़ ऑन द अर्थ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, यहाँ पे हांगकांग है, यहाँ पे मकाऊ है ना। कहाँ पे ट्रेन होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया आज का इनसाइट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।